बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे बेटे। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर डिस्कस की थी और कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर डिस्कस की थी। आज हम उससे आगे चलेंगे थोड़ा सा। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। जब हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बेटे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट से आप खुद भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट से क्या मतलब, यानी कि तारीख का हिस्सा। कोई भी चीज तारीख का क्या हिस्सा होगी। देखिए, जब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर 3 तरह की एजेस होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 एज होती है, दिस इज कॉल्ड डार्क एजेस। फिर क्या आती है? मॉडर्न एजेस, मिडिल एज, बल्कि पहले मिडिल एज, देन नंबर 3 इज मॉडर्न एज। अब हर एज के अंदर कोई ना कोई साइंटिस्ट आया, उसने अपनी इन्वेंशन की और उसने अपना टाइम फ्रेम बताया जिसमें उसने क्या क्या काम किया कंप्यूटर के लिए और किस तरह से काम किया। सबसे पहले हम बात अगर करते हैं डार्क एज की, तो डार्क एज एक ऐसी एज थी जब हम बात करते हैं साइंटिस्ट की, तो साइंटिस्ट है नंबर 1, दिस इज कॉल्ड अबाकस। आप लोगों ने अपने स्कूल के जमाने के अंदर हो सकता है ये इंस्ट्रूमेंट बहुत नीचे लेवल पे, मॉन्ट लेवल के ऊपर आपने ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया हो। तो अबाकस, बेसिकली अबाकस का काम क्या होता था? अबाकस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि रेक्टेंगुलर शेप के अंदर था और इसके 2 पार्ट होते थे। एक अपर पार्ट होता था, एक लोअर पार्ट होता था। जो अपर पार्ट होता था, दिस पार्ट इज कॉल्ड हेवन एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड अर्थ। सही ना? अब अबाकस के अंदर बेसिकली उन्होंने क्या किया था? अबाकस के उन्होंने मुख्तलिफ रॉड लगाई थी। इस तरह की रॉड मुख्तलिफ जो है अबाकस के अंदर लगा दी थी। इन रॉड्स के अंदर मुख्तलिफ बीट्स का इजाफा किया था। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस तरह की बीट जो है अबाकस के अंदर लगाते गए थे। अब ये बीट्स का काम क्या था? इन बीट्स का काम क्या था बेटे? बेसिकली इन बीट्स का काम सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन था उस दौर के अंदर। सही ना? ये उस दौर की बात है जब हम बात करते हैं 500 इयर्स अगो, 5000 साल पहले की बात है। फिर जब हम 5000 साल पहले की बात करेंगे तो ये एक इंस्ट्रूमेंट था जिसके जरिए से कोई भी कैलकुलेशन होती थी। इसे हम फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहते हैं। यानी कि ये अबाकस जो था, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बेसिकली ये वर्किंग किस तरह से करता था? अब आपको लेट सपोज आपको 8 + 2 करना है ऑन दैट टाइम, और ये बेसिकली वहां पे उस टाइम पे स्टोन यूज करते थे। अब तो बहुत मॉडर्न दौर है, अब ये बहुत खूबसूरत अबाकस मिलते हैं जिसके अंदर आप और रिंग लगे हुए होते हैं, बीट्स लगे हुए होते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था? स्टोन के जरिए से ये कैलकुलेशन होती थी। अब स्टोन के जरिए से जब ये कैलकुलेशन होती थी तो बेसिकली ये कैलकुलेशन होती कैसे थी? लाइक फॉर एग्जांपल आपको चाहिए था 8 + 2। अब 8 + 2 10 होता था। अब आपने क्या किया? यहां से आपने 8 रिंग्स लिए, यानी कि अर्थ साइड से आपने 8 रिंग्स लिए और हेवन साइड से
आपने 2 मोर रिंग्स लिए। अब इन दोनों को जब आपने काउंट किया तो आपको पता चलेगा क्या होते हैं, 8 to 2 10 होते हैं। तो इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होती थी। अगर 4 में से 3 निकालते थे तो इसे क्या करते थे, ये 4 लेते थे और इसको 3 को ऊपर कर देते थे, तो कितने रिमेनिंग रह जाते थे, 1 रिमेनिंग रह जाते थे। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जो थी उस टाइम पे अबाकस ने स्टार्ट की। आज भी चाइना के अंदर, बेसिकली चाइना से डेवलप हुआ था, आज भी चाइना के अंदर अबाकस की बहुत ज्यादा डिमांड है और वहां के लोग इसको आज भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इसकी कैलकुलेटिंग डिवाइस को। फिर हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में अगर बात करें तो मॉन्टेसरी लेवल के ऊपर आज भी बच्चों को जो कैलकुलेशन स्टार्ट करवाना सिखाई जाती है वो इसी के जरिए से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाई जाती है। अब अगर की बात अगर हम बात कर चले तो हमारे पास अगला साइंटिस्ट था अबाकस के बाद। अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बेटे समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अगर अगले साइंटिस्ट के ऊपर बात करें तो अगला साइंटिस्ट हमारे पास, दिस इज कॉल्ड नेपियर बोन्स। अब बोन्स हड्डियां थी। नेपियर बोन्स की जब हम बात करते हैं तो बेटा नेपियर बोन्स एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने 1612 के अंदर, कब 1612 के अंदर 11 बोन्स की मदद से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। इस बोन्स में नंबर प्रिंट थे। अब वो नंबर किस तरह से वर्किंग करते थे मैं आपको एक नेपियर बोन्स का एक टेबल आपको बना के दिखाता हूं। अगर आप ये देखेंगे ये नेपियर बोन्स, अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का तो मामला तय हो गया था कि भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन उस दौर में होने लगी। अब मकसद है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन क्या थी, नेपियर बोन्स से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हड्डियों की मदद से। उस हड्डियों में नंबर प्रिंट थे, कुछ नंबर इस तरह से थे। देखिए अब इसके अंदर देखिए हमने क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक हिस्सा जो इसका डिविडेंड था, एक क्वाड्रेंट था, यानी जो आपके पास जो भी हासिल होता है वो ऊपर आता था। लाइक 2 1 था, 2 को 1 से करें, 3 को 1 से करें 3, 4 को 1 से करें 4, 5 को 1 से करें 5, 6 को 1 से करें 6, 7 को 1 से करें 7, 8 को 1 से करें 8 एंड देन 9 इस तरह से। अब सेकंड स्टेप पे 2 को 2 से करें 4, अब 2 को, अब आप ये देखिए पहले 2 को इन सब से कर लें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। देखिए 2 1 था 2, 2 2 था 4, 2 3 था 6, 2 5 था 10। अगर 10 होगा तो वो किस तरह से होगा, 1 इधर 0 इधर, 2 6 था 12, 1 इधर 2 इधर, 2 7 था 14, 1 here 4 इधर, 2 8 था 16, 1 here 6 इधर, 2 9 था 18, 1 here 18 इधर। अब अगर आप 3 का डिफरेंस पढ़ेंगे तो 3 का डिफरेंस कितना, 3 2 था 6, 3 3 था 9, 3 4 था 12, 12 का 1, 2 इधर, 3 5 था 15, 3 6 था 18, 3 9 3 7 था 3 9 था
3 8 का 24, 3 9 का 27। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है हमें नेपियर स्पून से दिया। अब इसके जरिए से आप अगर आप ये देखेंगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन आसान हो गई। अब आपके पास जो डिविडेंड होता था, जो क्वाड्रेंट होता था, वो क्या होता था, ऊपर आ जाता था, और जो डिविडेंड होता था सही वो ये होता था। सही ना? इस तरह से इससे मल्टीप्लिकेशन नेपियर स्पून से फर्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल आपको प्रोवाइड किया। कौन सा रूल? और इसने ही ये वाइड कैरेक्टर था जो कि लॉगरिथम टेबल भी लेकर आया। लॉगरिथम टेबल भी कुछ इसी तरीके से इसने प्रिंट करना शुरू किया नेपियर स्पून से। स्टूडेंट एक और बात भी ध्यान में रखिएगा, इन तमाम चीजों से अभी आप समझे, इनकी पीडीएफ आपको आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर देगी, जहां से आप ये तमाम चीजें नोट डाउन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको नोट करने तो आप कर लें, लेकिन जो चीजें आपको रिटन वर्क है वो तमाम के तमाम आपको पीडीएफ फाइल में मिलेगा। ठीक, देन उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं, नेपियर स्पून के बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं, जनाब विलियम ऑथर। कौन आते हैं? विलियम ऑथर। विलियम ऑथर, जिन्होंने अगर आप बात करें तो 1622 के अंदर, कब? 1622 के अंदर एक आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको नाम दिया स्लाइड रूलर। क्या नाम दिया? स्लाइड रूलर। अब इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई ये स्लाइड रूलर था। रूलर मीन्स क्या होता है बेटे? स्केल, हमें सबको पता है। अब स्लाइड रूलर, अब ये रूलर क्या था? ये वैसा वाला रूलर था, घूमने वाला रूलर, यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह का, ये इस तरह का रूलर था और इसमें स्केल प्रिंटेड था। स्केल प्रिंटेड था अपर साइड पे भी, लोअर साइड के ऊपर भी। अब क्या करते थे? इसके जॉज को मूव करते थे। जैसे जैसे जॉज को मूव करते थे तो क्या करता था? ये रोटेट करता था, और रोटेट करता था। जो नंबर आपको चाहिए होता था उस नंबर को आपस में आप मैच करते थे। जैसे कि अगर आपने कभी स्कूल वगैरह के अंदर अपने वर्नियर कैलिपर यूज किया हो, क्या उन्होंने वर्नियर कैलिपर, अगर वर्नियर कैलिपर आपने यूज किया है तो वर्नियर कैलिपर के अंदर दो रीडिंग होती है, एक मेन स्केल रीडिंग होती है, एक स्केल रीडिंग होती है। फिर उसके अंदर क्या होता है? बीच में आपके पास एक स्केल चल रहा होता है, वैसे ही इसके अंदर स्केल चल रहा होता है। आपको दोनों रीडिंगें नोट करनी होती है, जिससे आपको पता चलता है कि भाई के स्लाइड रूलर के मुताबिक जो हमने रीडिंग नोट की है वो सही है या नहीं है। तो इससे बेसिकली मल्टीप्लिकेशन एंड कौन सा? मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन तक तो पहुंच गए थे, नेपियर बोन के जरिए से आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ना नेपियर बोन के जरिए से। अब आपका इशू था कि डिवीजन कैसे हो, तो आपने स्लाइड रूलर को यूज किया। जब स्लाइड रूलर को यूज किया कौन से सन में? 1622 के अंदर, तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी होने लगी और डिवीजन। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटे? आगे चले। फिर उसके बाद विलियम ऑथर के बाद आपके पास अनदर साइंटिस्ट आया, सही, जिसने आपके पास, क्योंकि बेसिकली अब जो है हम डार्क एज से मिडिल एज की तरफ जाना शुरू कर दिया है। जब हमने बात की तो इसके आया हमारे पास पास्कल साइंटिस्ट था। इसने अपनी एक डिवाइस बनाई जिसको पास्कलीन का नाम दिया या पास्कल का कैलकुलेटर का नाम दिया। अब पास्कल का कैलकुलेटर क्या था भाई? अब जो नया दौर आ गया, नए मामला शुरू हो गए, यानी कि अब हम आ गए 1640 के दौर में आ गए।
1640 में पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया जिसको नाम दिया पास्कल का कैलकुलेटर। अब इसने काम क्या किया? बेसिकली उस टाइम पे बैंकिंग स्टार्ट हो गई। बैंकिंग, अब बैंकिंग का मकसद क्या चीज? बैंक से हम क्या मुराद देते भाई? पैसा, मनी से, और मनी को क्या करते हैं? या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, यानी या आप ऐड भी करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। पास्कल ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन तमाम का जो है निचोड़ दे दिया। सही है ना? पास्कल ने अपने पास से तमाम चीजों का जो है निचोड़ दिया। इसने क्या किया? एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसके अंदर आपके पास जहां पे एक मूवेबल रूलर थे। इसके जरिए से क्या होता था? यहां पे रॉड लगी हुई होती थी, इन रॉड पे नंबर प्रिंट होता था, इन रॉड पे नंबर प्रिंट होता था। इन रॉड को क्या किया जाता था? एक मूवेबल रॉड थी, इस मूवेबल रूलर के देते क्या किया जाता था? घुमाया जाता था। जो भी चीज हमें चाहिए होती थी, हमें वो नंबर, अपना पर्टिकुलर नंबर हम हासिल कर लेते थे। सही है ना? ये बेसिकली, लेकिन प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम हुई यहां पे। आगे चलते गए, जैसे जैसे चलती गई ये डिवाइस, अब प्रॉब्लम निकलना है भाई। आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम का अंदाजा कब होता है? या तो जब आप उसको, जब तक आप इसको यूज नहीं करते आपको उसका पता ही चलता है कि भाई क्या सही है नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पेन यूज करते हैं, आप डिफरेंट आपके कंपनी के पेन यूज करते हैं। आप कोई बोलता है भाई मुझे ईगल का अच्छा लगता है, कोई बोलता है मुझे डॉलर का अच्छा लगता है, कोई बोलता है मुझे पियानो का अच्छा लगता है। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। आप सपोज करें आप पियानो का पेन आपको अच्छा लगता है, आपने पियानो का पेन यूज किया, लेकिन वो जब आपने यूज किया कुछ दिनों बाद वो खराब हो गया। अब आप क्या करेंगे? दूसरी कंपनी की तरफ जाएंगे या उसी कंपनी का नया पेन लेंगे? बोलेगा हो सकता है भाई खराब हो गया। तो जब तक आप यूज नहीं करेंगे कोई भी चीज, आपको पता नहीं चलेगा कि वो सही है या गलत है। सेम इसी तरीके से ये कैलकुलेटर मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। जैसे कि आपके पास कोई भी विंडोज होती है, पहले उसका बीटा वर्जन आता है। बीटा वर्जन क्या होता है? एक जो है डुप्लीकेट वर्जन आपको दिया जाता है मार्केट में, सब इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके व्यूज आते हैं, फीडबैक आता है। अब फीडबैक जब आता है तो कुछ पॉजिटिव आता हो, कुछ नेगेटिव आता हो सकता है वो नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो ही एक फ्रूटफुल आपके पास फीडबैक होता है। हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव फीडबैक में जब आप देखें कि हो सकता है कुछ चीजें आपको पता चले कि यार ये वाकई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमें वर्कआउट करना चाहिए, वरना जो है आगे चल के हमारा ये सॉफ्टवेयर और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो आप उस फीडबैक को क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं, खत्म करते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक के लिए आप क्या करते हैं? अपने उस सॉफ्टवेयर को, अपने उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। सेम इसी तरीके से जब पास्कल को पता चला इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई कि जो कैरी फॉरवर्ड होता था वो कैरी नहीं होता था। सब्ट्रैक्शन में कैरी भी लेते हैं ना, लेते हैं ना कैरी, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा था। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो भाई जब सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो गई तो और चीजों में भी इसकी प्रॉब्लम नजर आने शुरू हो गई। इस वजह से क्या होता है, जैसे जैसे आगे चलते गए तो ये पास्कल का कैलकुलेटर अपनी एक लिमिटेशन, अपनी ये तमाम चीजें खो बैठा और ये आगे जाके बिल्कुल फ्लॉप हो गया। इसके साथ अगर हम ये चले तो हमारे पास
यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटे? सही ना? तो अगर आप आगे चले तो आगे इसमें जरा मिडिल एज के अंदर आप देखिए आपके पास नया एक और साइंटिस्ट आता है जिसे बोलते हैं लेबिस का कैलकुलेटर। लेबिस का कैलकुलेटर कब आया? 1694 के अंदर। कब आया? 1600। याद रखिएगा ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये डेट्स आपके पास एग्जाम में ब्लैंक के तौर पे आ सकती हैं। कि लेबिस का कैलकुलेटर कब इन्वेंट हुआ तो आपको पता होना चाहिए 1694 के अंदर आपके पास लेबिस का कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ। अब लेबिस के कैलकुलेटर की जब हम आगे बात करते हैं तो लेबिस का कैलकुलेटर एक ऐसा कैलकुलेटर था जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का कॉन्सेप्ट दिया। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये बेसिकली चलता कैसे था? अब अगर इसके चलने की बात करें तो ये बेसिकली दो चीजों पे मुश्तमिल होता था। एक फर्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज थी दिस इज कॉल्ड गियर एंड सेकंड थिंग इज डायल्स। ये बेसिकली गियर्स और डायल्स के ऊपर चलता था। उन गियर्स और डायल्स की मदद से लेबिस का कैलकुलेटर बेसिकली वर्किंग करता था। अब गियर्स एंड डायल्स से क्या मुराद होता है? बेसिकली जब आप इसकी शेप को जाके देखेंगे तो ये भी शेप बेसिकली इस तरह से मौजूद थी और यहाँ पे इसके गियर्स एंड डायल्स लगे होते थे। डायल जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसी भी, जैसे कि आपके घड़ी का डायल होता है जो टिक 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 चल रहा होता है, वैसे ही इसका ये डायल था। इस डायल को घुमाया जाता था, गियर लगता था और उसके जरिए से आपकी कैलकुलेशन जो है वर्किंग करती थी। तो ये 1694 के अंदर लेबिस का कैलकुलेटर आया जिसके जरिए से आपके पास मजीद और कैलकुलेशन आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद अगर हम आगे चले आपके पास अब आप जो है कन्वर्ट होते जा रहे हैं हल्के हल्के जो है मॉडर्न केज की तरफ से। आपके पास आया जैकपॉट, एक साइंटिस्ट आया जैकपॉट, उसने एक इन्वेंशन की। उस इन्वेंशन का नाम था दिस इज कॉल्ड पंच कार्ड। ये पंच कार्ड क्या था भाई? पंच कार्ड कैसे काम करता था और था क्या ये क्या वो बना था भाई? सही ना? अब पंच कार्ड बेसिकली बेटा जो काम करता था इसके अंदर क्या होता था, आपने कभी अपने घर पे टोस्टर देखा? टोस्टर इसमें टोस्ट डालते, कोई देर बाद वो जब सिक जाता है तो वो ऑटो क्या होता है ऊपर उसको फेंक देता है। इसी तरीके से एक पंच कार्ड की मशीन थी जिसके अंदर आप बेसिकली क्या करते थे, आपके पास एक पंच कार्ड होता था, उस पंच कार्ड को आप ऊपर से क्या करते थे, पंच करते थे। पंच कार्ड को लाइक बिल्कुल जैसे कि डायग्राम आप किस तरह से करते थे ना। इसके अंदर क्या होता था, पंच कार्ड को क्या किया जाता था, डाला जाता था, ऊपर से पंच कार्ड जैसे ही डाल दिया जाता था अगेन क्या होता था, पूरा पंच कार्ड अंदर जाता था और इसके ऊपर डेटा अटैच हो जाता था। जो भी डेटा होता था बेसिकली पंच कार्ड क्यों आया था, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा था, बेसिकली ये डेटा स्टोरेज के लिए।
इसके तरीके से आप कोई भी डेटा अपने डिवाइस आप डिवाइस तो थी नहीं उस टाइम पे, जैसे कि आपके पास कोई भी ना इंटरनल मेमोरी थी ना कोई एक्सटर्नल मेमोरी थी ऑन दैट टाइम पे, तो भाई डेटा तो स्टोर करना था ना। तो लोगों ने कहा भाई कोई ऐसी डिवाइस हो चाहिए जिसकी मदद से हम कोई भी डेटा अपने जो है डिवाइस के अंदर स्टोर। तो उन्होंने क्या किया, एक जैगुआर ने एक डिवाइस बनाई जिसको नाम क्या दिया, क्या नाम दिया, पंच कार्ड, जिसके अंदर क्या होता था, डेटा स्टोर, ऊपर से वो कार्ड डाला जाता था, उसके अंदर डेटा पंच होता था और वो कार्ड ऊपर प्रेस करता था, वो कार्ड आप अपने साथ ले जाते थे। तो ये हमारे पास आज जो है कुछ हमने हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के साइंटिस्ट डिस्कस किए, कुछ अभी रिमेनिंग है, इंशाल्लाह करीब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो तमाम साइंटिस्ट को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको और आसानी समझ आ जाए। इसकी पीडीएफ आपको इंशाल्लाह करीम आपके ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।